हरे कृष्णा। जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी, दिवाली, इन सब की डेट हर साल बदल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सनातन धर्म कैलेंडर की डेट्स नहीं, सूर्यदेव और चंद्रदेव की गति को फॉलो करते हैं। और इसी सिस्टम की सबसे मूल इकाई है तिथि। तिथि 24 घंटे का दिन नहीं होती। जब चंद्रदेव सूर्यदेव से 12 डिग्री और आगे बढ़ते हैं तब एक नई तिथि शुरू होती है। इसीलिए एक पूरा चक्र यानी 360 डिग्रीज में कुल 30 तिथियां होती हैं। 15 तिथियां अमावस्या से पूर्णिमा तक यानी वैक्सिंग फेज की, जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और 15 तिथियां पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी वेनिंग फेज, जिसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इन्हीं तिथियों को हम प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी जैसे नामों से जानते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि जरूरी नहीं कि तिथि हमेशा 24 घंटे की हो। चंद्रदेव की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसीलिए एक तिथि कभी 19 घंटे चल सकती है या कभी 26 घंटे। वो सुबह शुरू हो सकती है, दोपहर में या आधी रात को भी। इसी वजह से हिंदू त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह एक ही डेट पर नहीं आते। सूर्यदेव ऋतुओं और वार्षिक जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं, जबकि चंद्रदेव समुद्री ज्वार भाटा और कई बायोलॉजिकल रिदम्स को प्रभावित करते हैं। इसीलिए पंचांग ने सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों को समान महत्व दिया। लेकिन तिथि सिर्फ समय नापने का तरीका नहीं है। हमारे ग्रंथों में हर तिथि के अपने अधिपति देवता, अपना स्वभाव और अपनी इम्पोर्टेंस बताई गई है। इसीलिए चतुर्थी श्री गणेश से, पंचमी नाग देवताओं से, सप्तमी सूर्य देवता से, एकादशी भगवान विष्णु से, त्रयोदशी भगवान शिव से संबंधित मानी जाती है। इसी अनुसार अलग अलग व्रत, उत्सव और अनुष्ठान निर्धारित किए गए हैं। और ध्यान रहे, तिथि अकेली मुहूर्त नहीं बताती। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये पांचों मिलकर किसी भी दिन का पारंपरिक और ज्योतिषीय महत्व निर्धारित करते हैं। अगर आप इस प्राचीन परंपरा से जुड़ना चाहते हैं तो हर तिथि के अधिपति देवता को इन्वोक कर उनकी ब्लेसिंग्स लें। उस दिन उनका स्मरण करें और उनसे संबंधित मंत्र या स्तोत्रम का पाठ करें। जैसे चतुर्थी पर श्री गणेश और गणपति अथर्वशीर्षम, एकादशी पर भगवान विष्णु और विष्णु सहस्रनाम, त्रयोदशी पर भगवान शिव और महामृत्युंजय या रुद्रम। शायद इसीलिए पंचांग सिर्फ तारीख नहीं बताता, वो बताता है कि आज का दिन किस प्रकृति का है। अगली बार जब आप किसी हिंदू त्योहार की बदलती हुई डेट देखें, याद रखें वो कैलेंडर को नहीं, आकाश को फॉलो कर रही है। राम राम जी।